हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि और दशहरा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है स्मैन के स्कूल का पहला दिन और आज से दोनों ही बच्चे सुबह 7 में ही स्कूल जाया करेंगे। तो दोनों बच्चों के स्कूल के रूटीन के साथ आजकल जो मेरी नई मॉर्निंग रूटीन चल रही है उसी के कुछ खास पल इस व्लॉग के जरिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये प्यारा सा व्लॉग पसंद आए। साथ ही मुझे आपके काफ़ी कमेंट्स मिलते हैं कि मैं आपके साथ बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर क्या करूँ। तो इस व्लॉग में मैंने एक या दो नहीं बल्कि 3 वेजिटेरियन रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जिनमें से 2 रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए है। सो आई होप आज का ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहे। वैसे आज मेरी लाइफ का बिल्कुल ही अलग दिन था। मेरे दोनों ही बच्चे पहली बार साथ में स्कूल जाने वाले थे, वो भी फुल टाइम के लिए। घर में एक अलग ही तरह का एक्साइटमेंट था स्मैन के स्कूल को लेकर। मैं भी आज जल्दी उठ गई थी अराउंड 4:30 एंड देन रेडी होकर आ गई हूँ किचन में। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच के लिए कुछ बनाना शुरू करूँ। वैसे मेरे दोनों ही बच्चों की खाने की पसंद एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। एक को पराठे नहीं खाना पसंद और दूसरा राइस को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहता। फिलहाल दोनों ही बच्चों के पसंद के हिसाब से आज मैं उनके लिए 2 अलग तरह के लंच बना रही हूँ। उसमें को राइस खाना पसंद है तो उसके लिए कैरेट राइस बना रही हूँ और आयांश के लंच के लिए आज बनेगा गाजर के पराठे। चलिए दोनों की ही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहले यहाँ मैं पराठों के लिए गाजर की स्टफिंग बनाकर तैयार कर रही हूँ। गाजर की स्टफिंग बनाने के लिए आपको पहले 1 टेबलस्पून गर्म ऑयल में जीरा और 1 हरी मिर्च का तड़का लगाना है एंड देन जीरा के भून जाने पर तड़के में 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर प्याज को हल्के ब्राउन होने तक भून ले। और अब हमें तड़के में बारीक कटा हुआ आलू और थोड़े से हरे मटर ऐड करना है। वैसे आलू को जितना बारीक कट करेंगे उसे पकाने में आसानी होगी। तो बस आलू और मटर दोनों को एक साथ 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे एंड देन ढककर आलू को स्लो टू मीडियम आंच पर पकने दे। और कैरेट राइस बनाने के लिए अराउंड 1 कप चावल मैंने किचन में आते ही बॉईल होने के लिए रख दिया था। चावल यहाँ बॉईल हो गए थे तो चावल से पानी अलग कर मैंने चावल को छानकर एक साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया। पुलाव बनाने के लिए चावल थोड़े ठंडे हो जाएंगे। और यहाँ पराठों की स्टफिंग के लिए आलू भी थोड़े पक गए थे। यहाँ मैंने आलू के साथ 1 कप ग्रेट किया हुआ गाजर भी ऐड कर दिया। अब गाजर को सब्जियों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भून ले और जैसे ही गाजर सब्जियों में अच्छी तरह मिल जाए सब्जियों में स्वाद अनुसार नमक और मसाले डालें। तो मैंने यहाँ अराउंड 1 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला भी सब्जियों में ऐड कर सब्जियों को मसालों के साथ मिला लिया। अब सब्जी को हम थोड़ी देर ढककर पकाएंगे ताकि आलू पक जाए। अब जब तक हमारे आलू पकेंगे मैं साइड में पराठों के लिए आटा गूंथकर तैयार कर रही हूँ, लेकिन बीच में सब्जियों को भी चलाते रहना है और हो सके तो सब्जियों को स्लो टू मीडियम आंच पर ही ढककर पकाए ताकि सब्जियां बर्तन के तले पर लगकर जले नहीं। यहाँ मेरी सब्जी बनकर तैयार है। साथ ही मैंने पराठों के लिए आटा भी गूंथकर तैयार कर लिया। अब बस यहाँ मैं थोड़ा सा हरा धनिया धोकर कट कर रही हूँ। सब्जी और पुलाव में बारीक कटा हुआ हरा धनिया फ्लेवर के लिए ऐड कर सकूँ। साथ ही पराठों की स्टफिंग को ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। और अब हम बनाएंगे कैरेट राइस। कैरेट राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन में अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है। देन जैसे ही तेल गर्म हो जाए गर्म तेल में राई, जीरा, हरी मिर्च, करी लीव्स और अराउंड ½ टीस्पून उड़द दाल का तड़का लगा ले। और जब उड़द दाल का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए हमें तड़के में अराउंड ½ कप बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। देन प्याज के लाल होते ही तड़के में अराउंड 8 से 10 काजू और थोड़े से मूंगफली के दाने ऐड कर हम नट्स को भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और नट्स भून कर देन तड़के में हम अपने मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। वैसे स्मैन को स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ मैं सिर्फ थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो लाल मिर्च और गरम मसाला भी अपने स्वाद के हिसाब से ऐड कर सकते हो। देन मसाला ऐड करने के बाद तड़के में हम अराउंड 1 कप बारीक ग्रेट किया हुआ गाजर डालकर गाजर को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे एंड देन धीमी आंच पर ढककर गाजर को 3 से 4 मिनट के लिए पकने दे। और हाँ, अगर आपके बच्चे नट्स नहीं खाते तो काजू और मूंगफली के दाने आप तड़के में ना डालें। स्मैन को एवरी बाइट राइस के साथ नट्स खाना पसंद है, इसलिए मैंने अच्छे क्वांटिटी में नट्स ऐड किया है। और जब तक मेरे गाजर कुक हो रहे हैं मैं यहाँ बच्चों के लंच के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह धोकर कट कर रही हूँ। आज उनके लंच बॉक्स में फूड के साथ में थोड़े से स्ट्रॉबेरीज और एप्पल पेयर पैक करूंगी। यहाँ मेरे गाजर अच्छी तरह कुक हो गए हैं। अब इसमें जो राइस मैंने साइड में ठंडा होने के लिए रखा था वो ऐड कर दिया। हल्के हाथों से चलाते हुए राइस को गाजर में मिलाए। अगर राइस थोड़े ठंडे हो गए तो गाजर में मिलाते वक्त राइस टूटेंगे नहीं और आपके पुलाव में चावल के दाने खिले हुए दिखेंगे। हमारा कैरेट राइस बनकर तैयार है। बस धीमी आंच पर 2 मिनट ढककर और पकाए ताकि चावल थोड़े वार्म हो जाए एंड देन 2 मिनट बाद स्टोव बंद कर राइस में ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर चावल में अच्छी तरह मिला दे। आपका हेल्दी सा कैरेट राइस बनकर तैयार हो जाएगा।
और अब हम आते हैं अपने पराठों की ओर। सो पराठों की स्टफिंग जो बनाकर हमने ठंडा होने के लिए रखा था, उसे हमें एक फोर्क की या किसी भी स्पून की हेल्प से मैश करना है। एंड देन मैश किए हुए सब्जियों में मैं यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया और अराउंड हाफ कप ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड कर रही हूँ। सो पनीर ऐड करने से सब्जियों में जो भी मॉइस्चर होगा वो ड्राई हो जाएगा। सो अगर आपकी स्टफिंग थोड़ी ड्राई होती है तो पराठे बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। सो इस ट्रिक के साथ आप कोई भी सब्जी आलू के साथ कुक कर ले एंड देन सब्जियों को मैश कर उसमें पनीर या चीज़ ऐड कर ले, तो आप किसी भी सब्जी से इस तरह के पराठे आसानी से बना लोगे। सो यहाँ मैंने अपने पराठों में अच्छी खासी क्वांटिटी में सब्जियों की स्टफिंग कर वीडियो में दिखाए गए तरीके से घी लगाकर दोनों ओर अच्छी तरह पराठे सेक लिए। बस पराठे बनाते समय इतना ध्यान रखें कि बेलते वक्त आपके पराठे फटे नहीं। सो पराठे सेकते वक्त अच्छी तरह फूलेंगे और जो फूले हुए पराठे होते हैं वो बनाने की काफ़ी देर बाद तक नरम बने रहते हैं। सो आपके बच्चों को लंच बॉक्स में सॉफ्ट, यमी और हेल्दी पराठे खाने मिलेंगे। फिलहाल दोनों बच्चों का लंच बन गया है तो यहाँ मैं उनका लंच पैक कर रही हूँ। सो पराठों को पैक करने से पहले लंच बॉक्स में मैंने एक पेपर रखा है। इसमें गर्म पराठे स्टीम से गीले नहीं होते। सो उसमैन के लंच बॉक्स में मैंने आज कैरेट राइस और कुछ फ्रूट्स पैक किया है और अयांश तो पराठे लेकर जाएगा, साथ ही फ्रूट्स भी पैक करूंगी। सो यहाँ बच्चों को लंच ब्रेक के अलावा स्नैक्स टाइम भी मिलता है। सो स्नैक्स में मैंने दोनों बच्चों के लिए स्मूदीज, कुकी और बार पैक किया है। और स्मैन अभी प्रीके में है तो उसे अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े और ब्लैंकेट लेकर जाना होगा। सो अगर बच्चे थक जाए तो वहाँ नैप वगैरह ले सके। सो दोनों बच्चों का बैग मैंने पैक कर दिया है और फिलहाल हो रहे हैं 6:30। अब जा रही हूँ बच्चों को उठाकर स्कूल के लिए रेडी करने। इतने दिन से आप वेट कर रहे थे, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। यस, टुडे इज योर स्कूल, राइट? यू आर हैप्पी? टू मच। सो कमेंट के जरिए आप में से ही किसी ने मुझसे स्मैन के एज के बारे में पूछा था कि अब उसकी एज कितनी है और उसने अपनी स्कूलिंग कब से शुरू की। तो अभी नेक्स्ट मंथ नवंबर में ही स्मैन 5 साल का पूरा हो जाएगा और इस साल वो पहली बार स्कूल जा रहा है। लास्ट मंथ यानी कि सितंबर से ही उसके स्कूल शुरू हुए हैं। तो यहाँ वर्जीनिया में मोस्टली जो प्री स्कूल है वहाँ 2 साल से ही बच्चों के प्री स्कूल शुरू हो जाते हैं। बस बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। वैसे स्मैन को तो हम अयांश की तरह 3 साल पर ही प्री स्कूल डालना चाहते थे, लेकिन देन कोविड की वजह से 2 साल बच्चे घर में ही रह गए। खैर अयांश की तो स्कूल पब्लिक थी तो उसके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, बाकी जो प्राइवेट स्कूल थे वो तो पूरे 1 साल तक बंद ही रहे। अब जाकर कहीं इस साल से सब कुछ थोड़ा पहले की तरह नॉर्मल हो रहा है। सो फाइनली स्मैन का भी एडमिशन प्री स्कूल में हो गया। वैसे मेरे दोनों बच्चों के स्कूल की टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है और अयांश का स्कूल बिल्कुल पास में ही है, तो पहले हम उसे स्कूल ड्रॉप करते हैं एंड देन स्मैन को। सेम पिक करते समय भी यही होता है, दोनों बच्चों को हम साथ में ही स्कूल से पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं। और अयांश की ही तरह स्मैन की भी स्कूल मंडे से लेकर फ्राइडे तक हफ्ते में 5 दिन फुल टाइम के लिए होता है। सो बेसिकली फिलहाल स्मैन नेक्स्ट ईयर पब्लिक स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। सो दोनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर फिलहाल हम यहाँ कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। सो हमने भी ब्रेकफास्ट में गाजर और पनीर के पराठे ही खाए एंड देन यहाँ मैं अपने क्लीनिंग के कामों में लग गई हूँ। सो बच्चों का लंच मैंने इस हिसाब से बनाया था कि उनके जाने के बाद मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना ना पड़े। सो जो उनके लिए मैं लंच में बनाती हूँ वही हमारा ब्रेकफास्ट होता है। और कैरेट राइस भी काफ़ी बच गया था तो उसे हम लंच या डिनर में यूज़ कर लेंगे। फिलहाल जितना भी लेफ्ट ओवर फूड था उसे ग्लास बोल में खाली कर मैंने कुकिंग के सारे बर्तन डिशवॉशर में लगा दिए और अब किचन काउंटर क्लीन कर इसी समय में किचन और लिविंग रूम की मॉपिंग वगैरह कर लूँगी। सो अराउंड मॉर्निंग के 9:30 तक घर का मेरा सारा काम हो जाता है। सो आजकल घर का सारा काम करने के बाद सिर्फ 30 मिनट्स में एवरीडे घर के किसी भी एक एरिया की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। सो दिवाली से पहले घर का हर एक कोना अच्छी तरह क्लीन हो जाएगा। उसके लिए मैंने प्रॉपर वीकली रूटीन भी बना लिया है। सो अगर एवरीडे थोड़ी देर ही सही मैंने घर की थोड़ी बहुत भी क्लीनिंग कर ली तो घर का हर एक हिस्सा अच्छी तरह क्लीन और वेल मेंटेन लगेगा।
सो फिलहाल मेरा सारा काम हो गया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो इंडियन स्टोर से इस बार हम थोड़ी भिंडी लेकर आए थे और मेरे दोनों ही बच्चे भिंडी अभी तक नहीं खा पाते। सो मैंने सोचा कि आज मैं हमारे लिए लंच में भिंडी दो प्याजा बनाऊं। देन बच्चों के लिए उनके स्कूल से आने से पहले कुछ उनके पसंद का बना दूंगी। सो भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़े आकार के प्याज को बड़े टुकड़ों में वीडियो में दिखाए के साइज के हिसाब से कट कर लिया। एंड देन प्याज को मीडियम से तेज आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। जब प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, प्याज को एक बर्तन में निकालकर साइड में रख दे। एंड देन इसी बचे हुए तेल में बड़े साइज में कटी हुई 2 कप भिंडी ऐड कर भिंडी को भी मीडियम से तेज आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भूने। जब भिंडी थोड़ी भून जाए, भिंडी में अराउंड आधी चम्मच लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालकर मिलाएंगे। सो भिंडी में भी नमक मिर्च का थोड़ा फ्लेवर आ जाए। एंड देन जब आपको लगे कि भिंडी 80% तक कुक हो गई है और उसका कलर थोड़ा चेंज होकर गोल्डन ब्राउन हो गया है, देन भिंडी को भी प्याज की तरह एक साइड में निकाल कर रख देंगे। अब हमें सब्जी के लिए मसाला बनाकर तैयार करना है। सो मसाला बनाने के लिए 1 टेबलस्पून गर्म ऑयल में जीरा और अराउंड 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर प्याज को मीडियम से तेज आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूने। देन तड़के में 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन और मिर्च ऐड कर उन्हें भी प्याज के साथ गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और प्याज के भून जाने पर हमें तड़के में आधी चम्मच हल्दी और लाल मिर्च के साथ अराउंड 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर मसालों को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। देन मसालों में 1 कप बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करना है, साथ ही स्वाद अनुसार नमक भी डालें। मैंने यहाँ अराउंड 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। सो अब टमाटर को मीडियम आंच पर मसालों से तेल अलग होने तक भूने। जैसे ही मसाला भून जाए, हम मसाले में साइड में रखी हुई भिंडी और प्याज ऐड कर 1 से 2 मिनट के लिए भिंडी और प्याज को मसालों में भूनेंगे, जिससे सब्जियों में मसालों की कोटिंग हो जाए। अब सब्जी को धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। दैट्स इट। भिंडी और प्याज ऑलरेडी काफी हद तक पहले ही कुक हो चुके थे, बस उन्हें मसालों के साथ दम देना था ताकि मसालों का सारा फ्लेवर सब्जी में आ जाए। तो ये सब्जी हमने लंच में रोटी और दही के साथ ली थी। सो मेरे किचन गार्डन के पौधों में फिर से काफी सब्जियां लग गई थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें तोड़ लूं। काफी सारे बीन्स, टमेटोज, बेल पेपर और हरे मिर्च तैयार हो गए हैं। सो उन्हें मैं अभी ही तोड़ लूंगी, वरना ज्यादा समय के लिए सब्जियां पौधों में लगी रहती है तो उनमें कीड़े आ जाते हैं सब्जियों को खाने। और फिर मैं कोई पेस्टिसाइड वगैरह भी अपने प्लांट्स में नहीं यूज करती। बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है मेरे प्लांट्स। तो जैसे ही सब्जियां थोड़ी बड़ी होती है, खाने लायक, हम उन्हें तोड़ लेते हैं। और आप में से किसी ने किचन गार्डन के मेंटेनेंस के बारे में पूछा था। सो ठंड की वजह से यहाँ वर्जीनिया में आउटडोर गार्डनिंग बहुत ही कम समय के लिए होती है। मैंने अपनी ही गार्डनिंग मई मंथ में शुरू की थी और अगस्त में कहीं जाकर इन पौधों में सब्जियां आना शुरू हुए। देन नवंबर के बाद तो यहाँ काफी ठंड पड़ने लगती है, तो इतने ठंड में ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो गार्डनिंग यहाँ समर में ही हो पाती है। देन विंटर में ये सारे पौधे खराब हो जाएंगे। सो अगले समर में हमें फिर से नई सब्जियां उगानी पड़ेगी। तो कोई खास मेंटेनेंस मैं अपने प्लांट्स की नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, जब ये पौधे विंटर में खराब हो जाते हैं तो इन्हें मैं अपने गार्डन में ही डिग इन कर दूंगी। सो नेक्स्ट ईयर के लिए किचन गार्डन की मिट्टी में अच्छी खासी फर्टिलिटी आ जाती है। सो फिलहाल बच्चों के घर आने का समय हो रहा है। अराउंड 3:30 तक बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं। देन उन्हें नहाकर रेडी होने तक 4:30 आराम से हो जाएंगे। अभी तो आकर थोड़ी देर बच्चे बैकयार्ड में खेलेंगे, देन कहीं घर आएंगे। और जो भी सब्जियां मैंने बाहर अपने गार्डन से तोड़ी थी, उनमें से कुछ सब्जियों को मिलाकर मैंने बच्चों के लिए पाव भाजी बनाई। पाव भाजी उन्हें बहुत पसंद है। हफ्ते में या 10 दिन में एक बार तो हमारे घर पाव भाजी बनना ही है। सो आपने मम्मा को मिस किया? Yes. आपकी टीचर फनी थी? Yes. She said pumpkin to you? No, nothing. Mr. 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 Pumpkin. Mr. Mr. Sman Gupta. Yeah. Good. That made my good name is pumpkin pie. Baby, y'all eat a pumpkin pie. She loves pumpkin pie. ने स्कूल में बनाया? या आपने कलर किया, टीचर ने कलर किया? I covered it. सो बच्चे नहाकर रेडी हो गए हैं और यहाँ मैं उनके लिए पाव सेक रही हूँ। सो बच्चे पाव भाजी खा लेंगे। सो यही था हमारा आज मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का रूटीन। सो अगर आपको मेरी रूटीन व्लॉग देखना पसंद है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। देन जल्दी ही मैं आपके साथ एक नई रूटीन व्लॉग शेयर करूंगी। और हाँ, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।